कुछ दिनों पहले ही मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम है दी होस्ट। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई है और IMDb पर इसे मिली है 7.1 की रेटिंग। ये मूवी एक मॉन्स्टर थ्रिलर होने के साथ एक परिवार के संघर्ष और सरकार के लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर बात करती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिकैप। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट अपने कोरियन को वर्कर को पुरानी खराब हुई केमिकल की बोतल सिंक में फेंक देने को कहता है, जिस पर को वर्कर कहता है ये तो जहरीला केमिकल है, अगर इसे ऐसे ही सिंक में डाल दिया तो ये पास की नदी को प्रदूषित कर सकता है। अमेरिकन साइंटिस्ट काफी गुस्से वाला होता है और वो उसे चिल्ला के एक बार फिर से केमिकल की बोतलें खाली करने को बोलता है। असिस्टेंट चुपचाप बात मान लेता है और लगभग 200 बोतलों को खाली कर देता है। 2 साल बाद हम देखते हैं 2 मछुआरों को नदी में एक अजीब मछली मिलती है जिसकी 1 से ज्यादा पूंछ होती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई नई प्रजाति की मछली पकड़ी है और तभी वो मछली कूदकर नदी में वापस चली जाती है। 6 साल बाद हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन पुल से नदी में छलांग लगाने वाला होता है। तभी उसे नदी में एक काला साया दिखाई देता है और एक लंबी सांस लेकर वो नदी में कूद जाता है। अगले दिन हम देखते हैं गैंग डू को। सही सुना आपने, गैंग डू, जो अपने पिता के स्नैक स्टॉल में सो रहा होता है। एक होमलेस बच्चा वहां से कुछ चुराने की कोशिश करता है और तभी उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता है। कस्टमर आते ही गैंग डू के पिता उसको जगा देते हैं और काम पर ध्यान देने को कहते हैं। तभी गैंग डू अपनी बेटी ह्यूनसियो को स्कूल से आते हुए देखता है। उसकी बेटी उससे नाराज होती है क्योंकि वह पेरेंट्स मीटिंग में अपने शराबी भाई को भेज देता है। गैंग डू अपनी बेटी से कहता है कि उसने कई बार कॉल किए मगर उसने फोन उठाया नहीं, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि उसका फोन काफी पुराना है, जिस पर सिग्नल भी कम आता है और ये फोन इस्तेमाल करने में उसे काफी शर्म आती है। घर पहुंचते ही वो टीवी चालू करते हैं और गैंग डू अपनी बेटी को एक छुपाया हुआ डब्बा दिखाता है जिसमें वो पैसे जमा कर रहा है ताकि अपनी बेटी को नया फोन दे सके। टीवी पर गैंग डू की बहन नामजू की आर्चरी टूर्नामेंट चालू हो जाती है। तभी गैंग डू के पिता उसे स्नैक्स लेकर नदी किनारे जाने के लिए कहते हैं। वह वहाँ लोगों की भीड़ देखता है जो पुल से लटकी हुई एक अजीब चीज को देख रहे थे। अचानक वो चीज पानी में छलांग मारती है। तभी गैंग डू पानी में एक कैन फेंकता है और तुरंत वो चीज उसे खा लेती है। उसे देखकर सभी लोग पानी में खाने की चीजें फेंकने लगते हैं पर वो चीज गायब हो जाती है और अचानक वो चीज जमीन पर आ जाती है। वो एक मॉन्स्टर होता है जो तेजी से लोगों की तरफ बढ़ता है और उन्हें मारने लगता है। सभी लोग भागने लगते हैं पर मॉन्स्टर भी उन्हें मारते हुए आगे बढ़ता है। कुछ लोग एक दुकान में घुस जाते हैं पर मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते हुए दुकान में घुस जाता है और अटक जाता है। लोगों को चीखते हुए देखकर एक अमेरिकन सोल्जर डोनाल्ड और गैंग डू तुरंत दरवाजा खोल देते हैं और लोग बाहर आ जाते हैं, पर लोगों के साथ मॉन्स्टर भी बाहर आ जाता है और फिर से लोगों को मारने लगता है। फिर डोनाल्ड एक पत्थर मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है जिससे उसे कुछ नहीं होता। गैंग डू और डोनाल्ड एक साइन बोर्ड को उठाकर मॉन्स्टर पर फेंकते हैं, फिर भी मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो मॉन्स्टर डोनाल्ड को पकड़ लेता है। डोनाल्ड को बचाने के लिए गैंग डू फिर से एक साइन बोर्ड उठाकर उसके पूंछ पर मारता है और मॉन्स्टर का खून उसके मुंह पर उड़ता है। मॉन्स्टर चिल्लाते हुए डोनाल्ड को छोड़ देता है और गैंग डू वहां से भाग जाता है। लोगों का शोर सुनकर ह्यूनसियो घर के बाहर आ जाती है और तभी गैंग डू उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। लोगों की भाग दौड़ में गैंग डू नीचे गिरता है और किसी और लड़की का हाथ पकड़कर भागने लगता है। जब तक उसे पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर ह्यूनसियो को पकड़कर पानी में कूद जाता है। कुछ समय बाद मिलिट्री और पुलिस जगह को सील कर देती है और गैंग डू और उसके पिता को इवैक्यूट होने को कहते हैं। तभी गैंग डू सिक्कों का बॉक्स लेकर वहां से चले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर से मरे हुए लोगों के लिए फ्यूनरल रखा गया है। तभी नामजू अपने ब्रॉन्ज मेडल के साथ वहां आ जाती है और गैंग डू का शराबी भाई नामिल भी वहां आ जाता है। अपने परिवार में से सिर्फ नामिल ने ही कॉलेज पूरा किया था मगर एक्टिविस्ट होने के कारण उसे आज तक नौकरी नहीं मिली। सभी फैमिली मेंबर्स जोर जोर से रोने लग जाते हैं और न्यूज वाले उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। तभी नामिल गैंग डू से कहता है कि उसके कारण ही ह्यूनसियो मर गई और वो गैंग डू को पीटने लगता है। पुलिस वाले आकर उनकी लड़ाई छुड़ाते हैं। तभी एक आदमी पीले सूट में आता है और जो मॉन्स्टर के संपर्क में आया है उसकी पूछताछ करता है और गैंग डू बताता है कि मॉन्स्टर का खून उसके मुंह पर गिरा था। तभी सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाता है। अगले सीन में न्यूज में दिखाया जाता है कि डोनाल्ड एक आर्मी सोल्जर था जो मॉन्स्टर के साथ हुई लड़ाई में जख्मी हो जाता है, जिसका आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तभी डॉक्टर बताते हैं कि उसके शरीर में एक वायरस पाया गया है और वो वायरस मॉन्स्टर के संपर्क में आने से हुआ है।
स्पेशल फोर्सेस को नदी के एरिया को क्लीन करने भेजा जाता है और उस एरिया के सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। रात को जब गैंगडू खाने के लिए उठता है तभी उसे एक कॉल आता है। ये कॉल उसकी बेटी का होता है जो उसे मदद के लिए पुकार रही होती है और बोलती है कि वो किसी सीवर में अटकी हुई है, और फोन कट हो जाता है। अगले सीन में 2 स्पेशल फोर्स एजेंट नदी के पास गाड़ी रोकते हैं। तभी मॉन्स्टर उन्हें निगल लेता है और एक सीवर में जाकर उगल देता है ताकि वो उन्हें बाद में खा सके। तभी हमें ह्यूनसियो दिखती है जो उस सीवर की दीवार में बने होल में छिपी हुई है। मॉन्स्टर के जाने के बाद ह्यूनसियो उन ऑफिसर्स को जगाने की कोशिश करती है पर वो पहले ही मर चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैंगडू और उसकी फैमिली पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं कि ह्यूनसियो जिंदा है और उसे मदद की जरूरत है, मगर पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती। फिर गैंगडू और उसकी फैमिली वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। तभी एक नर्स गैंगडू के हेयर कलर से उसे पहचान लेती है और सभी भागने लगते हैं। पार्किंग लॉट में उन्हें एक कार लेने आती है जो कि लोकल गुंडों की होती है जिन्हें गैंगडू के पिता ने मदद के लिए बुलाया होता है। वो उन्हें सीवर एरिया का मैप, एक वैन और कुछ गन्स देते हैं और बदले में डील से ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर एक ऑफिसर उन्हें पहचान लेता है। तभी गैंगडू के पिता उसे रिश्वत के तौर पर एक बैग देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब ऑफिसर उस बैग को खोलता है तभी उसमें गैंगडू का वही सिक्कों का बॉक्स होता है। नदी के पास आकर वो सब मैप की मदद से सीवर्स में घूमने लगते हैं। बहुत देर घूमने के बाद उन्हें अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखता है और वो गोली चलाते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता, बल्कि ये 2 बच्चे होते हैं। ये वही 2 भाई होते हैं जो गैंगडू के स्टॉल से चोरी कर रहे थे। वो दोनों नदी के पास की दुकानों से खाना चुराने जा रहे थे। वापस जाते समय मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उन्हें निगल लेता है। यहाँ गैंगडू और उसका परिवार अपने घर आकर खाना खा रहे थे और वहाँ ह्यूनसियो सीवर में आने वाले बारिश के पानी से अपना पेट भर रही थी। तभी मॉन्स्टर सीवर आ जाता है। ह्यूनसियो बेहोश होने का नाटक करती है और मॉन्स्टर उन 2 भाइयों को उगल कर चला जाता है। मॉन्स्टर के जाने के बाद ह्यूनसियो उन्हें चेक करती है। बड़ा भाई मर चुका था पर छोटा बच्चा सेजू जिंदा था। यहाँ खाना खाने के बाद पूरी फैमिली आराम कर रही थी। तभी गैंगडू नींद से उठकर मॉन्स्टर को देख लेता है। गैंगडू के पिता उस पर गोली चलाते हैं और मॉन्स्टर आकर उनके घर को गिरा देता है। तभी फिर से एक गोली चलती है और मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। नामिल उस पर गोली मारता है। तब मॉन्स्टर उठकर भागने लगता है। लगातार गोलियां चलाने से उनकी गोलियां खत्म हो जाती है और मॉन्स्टर पानी में कूद जाता है। गैंगडू कहता है कि उसके गन में अभी भी एक बुलेट बची है। तभी मॉन्स्टर फिर से आ जाता है और जैसे ही वो बंदूक चलाते हैं उसमें गोली नहीं होती। गैंगडू से गिनने में गलती हो जाती है और वो मॉन्स्टर गैंगडू के पिता को मार देता है। गैंगडू को सोल्जर्स पकड़ लेते हैं पर नामजू और नामिल भाग जाते हैं। अगले सीन में हम न्यूज देखते हैं कि डोनाल्ड की वायरस के वजह से मौत हो चुकी है और वायरस से लड़ने के लिए गवर्नमेंट एजेंट येलो नाम के यूएस केमिकल सिस्टम को लगाने का ऑर्डर देती है। एजेंट येलो से निकलने वाले टॉक्सिक केमिकल्स इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामिल अपने दोस्त से मिलता है जो एक टेलीफोन कंपनी में काम करता है और ह्यूनसियो के कॉल को ट्रैक करने को कहता है। वो जल्दी से कॉल ट्रेस करते हैं पर जीपीएस के एक्सेस के लिए उन्हें एक पासवर्ड चाहिए होता है। नामिल का दोस्त उससे नामजू के बारे में पूछता है। उस पर नामिल कहता है कि वो सीवर में अलग हो गए। उसका दोस्त कहता है पासवर्ड मैनेजर के ऑफिस में होगा और वहाँ चला जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग छुपे होते हैं ताकि वो नामिल को पकड़ सके और उन्हें गवर्नमेंट से इनाम मिल जाए। तभी नामिल को डेस्क पे रखा पासवर्ड मिल जाता है और वो ह्यूनसियो की लोकेशन ढूंढ लेता है जो कि एक ब्रिज के नीचे वाले सीवर में है। तभी सभी लोग नामिल को पकड़ने आ जाते हैं और नामिल वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक पुल से कूदता है और बेहोश होने से पहले नामजू को लोकेशन भेज देता है। नामजू ह्यूनसियो को ढूंढ रही होती है। फिर वो एक स्टॉल में चली जाती है और फोन को चार्ज करने पर उसे नामिल ने भेजी हुई लोकेशन मिल जाती है। नामजू तुरंत ब्रिज के नीचे वाले सीवर में चली जाती है पर मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उस पर हमला करता है। नामजू टकरा कर एक गटर में गिर जाती है। वहीं एक लैब में गैंगडू के ऊपर कई टेस्ट चल रहे होते हैं। तभी एक अमेरिकन डॉक्टर वहां आ जाता है। गैंगडू से सारी बात बताता है पर डॉक्टर बोलता है कि वायरस इसके दिमाग में घुस गया है और उन्हें इसके सिर का सैंपल लेना होगा। कोरियन डॉक्टर कहता है कि इसकी क्या जरूरत है। तभी अमेरिकन डॉक्टर उसे सच्चाई बताता है कि डोनाल्ड की मौत ऑपरेशन में लगे शॉक से हुई है और नदी के एरिया के लोगों में कोई वायरस नहीं मिला, बल्कि वायरस असलियत में है ही नहीं।
गैंगडू उनकी ये बात सुन लेता है और उसके सिर से डॉक्टर सैंपल ले लेते हैं। ह्यूनसियो सीवर में पड़े लाशों के कपड़ों से एक रस्सी बनाती है और सीवर के ऊपर की ग्रिल में उसे अटका देती है, पर रस्सी की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण वो वहां तक पहुंच नहीं पाती। तभी मॉन्स्टर आ जाता है और हड्डियां उगलने लगता है। वो ह्यूनसियो और सेजू को देख लेता है, पर होल छोटा होने के कारण वो उन तक पहुंच नहीं पाता। सर्जरी होने के बाद गैंगडू बेहोश होने का नाटक करता है और एक इंजेक्शन उठाकर सभी को वायरस देने की धमकी देता है और एक एम्बुलेंस में वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामिल एक ब्रिज के नीचे पड़ा है जिसे एक आदमी ने बचाया था। वो उससे मदद मांगता है और वो तैयार हो जाता है। वो दोनों एक टैक्सी में बैठकर ब्रिज के ऊपर जा रहे थे। ब्रिज के पास कई लोग एजेंट येलो के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगले सीन में ह्यूनसियो मॉन्स्टर को सोता देखकर रस्सी के पास पहुंचने की कोशिश करती है। तभी मॉन्स्टर नींद में अपनी पूंछ से उसे पकड़कर नीचे रख देता है। इसे देखकर सेजू अपनी पैंट गीली कर देता है और जैसे ही ह्यूनसियो मुड़ती है, मॉन्स्टर जाग जाता है और होल तक पहुंचने से पहले ही मॉन्स्टर उन्हें निगल लेता है। गैंगडू को सही सीवर मिल जाती है और वह उसमें उतरने की कोशिश करता है। तभी वह मॉन्स्टर को सीवर के ऊपर से जाते हुए देख लेता है। वहीं नामजू बाहर आते हुए मॉन्स्टर को देख लेती है और निशाना लगाती है। तभी गैंगडू उसे रोक देता है। तभी मॉन्स्टर प्रोटेस्ट की जगह पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। एजेंट येलो केमिकल रिलीज करता है और मॉन्स्टर बेहोश होने लगता है। कुछ लोगों को भी उससे रिएक्शन होता है। पुलिस को गोली चलाते देखकर गैंगडू नदी में कूदकर वहां पहुंच जाता है। मॉन्स्टर को बेहोश देखकर गैंगडू उसके मुंह से ह्यूनसियो को बाहर निकालता है, पर ह्यूनसियो मर चुकी थी। गुस्से में गैंगडू एक पोल उठाकर मॉन्स्टर पर हमला करता है। मॉन्स्टर घायल होकर भागने लगता है। तभी नामिल उस पर बोतल फेंकने लगता है और मॉन्स्टर के ऊपर नामिल का दोस्त ऊपर से पेट्रोल डाल देता है, पर आखिरी बोतल नामिल के हाथों से गिर जाती है। पर तभी नामजू आकर अपने एरो से ऊपर वार करती है और मॉन्स्टर जल जाता है। गैंगडू फिर से पोल उसके मुंह में घुसाकर उसे मार देता है। नामजू और नामिल ह्यूनसियो को लेकर रो रहे होते हैं। तभी गैंगडू देखता है कि सेजू अभी भी जिंदा है और उसे उठा लेता है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि गैंगडू अपने पिता के स्नैक स्टॉल में सेजू के साथ रह रहा है। टीवी पर सरकार बताती है कि कोई वायरस नहीं पाया गया और गैंगडू टीवी बंद कर देता है और दोनों खाना खाते हैं। तो दोस्तों, ये था द होस्ट मूवी का रिकैप। मूवी की बात करें तो डायरेक्टर ने काफी अच्छे तरीके से मूवी के सीन को प्रेजेंट किया है और करप्शन को हाईलाइट किया है। सीजीआई की बात करें तो इसमें नेक्स्ट लेवल सीजीआई था। मॉन्स्टर काफी हद तक रियलिस्टिक लग रहा था। ये मूवी 2006 में बनी थी और उस टाइम के हिसाब से इसकी वन ऑफ द बेस्ट कोरियन सीजीआई फिल्मों में गिनती होती है। रिकैप पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कर देना और मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ।